स्वराज्य साम्राज्य विभूतिरेषा भवत्कृपा श्रीमहिम प्रसादात् प्राप्ता मया श्रीगुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु नमस्तस्मै सदैकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। हरि तत्सत्। हम लोग पाठ कर लिए हैं तो हम अभी शुरू करेंगे श्लोका नंबर 6 जो कल भी थोड़ा बताए थे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। अच्छा, सब कोई मोबाइल बंद किया है? आवाज़ नहीं होना चाहिए कहीं भी। प्लीज़ एक बार मोबाइल चेक कर लीजिए। रिक्वेस्ट टू एवरीवन। ये दोनों एक साथ है, 2 श्लोक बोल रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धर्ता भवामि, आई बिकम द हिंदी में ना, उनके सबके उद्धार मैं करता हूँ। न चिरात मतलब विदाउट डिले, शीघ्र ही उनके उद्धार मैं करता हूँ। कहाँ से, क्या, किस चीज़ से उद्धार करता हूँ? समुद्धरता मीन्स सम्यक उद्धरता। उद्धरता मीन्स जो उद्धार करते हैं, मैं हूँ उनका उद्धरता। और समुद्धरता मीन्स सम्यक उद्धरता, दैट मीन्स बहुत अच्छे से उनको उद्धार करते। उद्धार तो बहुत तरह के हो सकता है। आप कोई पानी में डूब रहा है, उसको उठा दिए, पीठ पे बैठा दिए, फिर इधर से गिर गया, वैसा नहीं है। वैसा भी उद्धार हो सकता है, वैसा नहीं है। समुद्धरता मतलब एकदम चिरकालीन उद्धार। और जल्दी ही, न चिरात पार्थ, किससे? मृत्यु संसार सागरात। ये जो संसार है, संसार जो शब्द है ना संस्कृत में, उसका अर्थ है सम्यक सरति इति संसारा। ये हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति है। संस्कृत में सारे शब्दों का उपयोग ऐसे किया है कि अगर आप
उनके व्युत्पत्ति बोलते हैं, एटिमोलॉजी, मतलब कहाँ से वो शब्द उत्पन्न हो रहा है, वो अगर जानते हैं तो साधना आपके साथ साथ चलेगी। हम लोग हमेशा जगत के प्रति संग, हमारा संग उत्पन्न होता है। वो नहीं होगा जब हम समझते हैं कि जगत में सब कुछ छूटने वाला है। सम्यक सरति, सरति मीन्स, सरति का अर्थ है हट जाना, हट जाना, हट जाना, हाँ, खसक रहा है वो। इसमें कोई भी चीज़ एक जगह पे कभी नहीं रहेगी, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम पकड़ के रहते हैं, सोचते हैं कि हम भी रहेंगे वो भी रहेगा, कोई तो नहीं रहेंगे, एक तो पहले ही जाएंगे। केवल रिलेशनशिप नहीं, संपर्क नहीं, बिल्डिंग हो, संपत्ति हो, ज़मीन हो, सब कुछ के प्रति हम भूल जाते हैं कि ये हम संसार में रहते हैं। जो संसार सम्यक सरति इति संसारा, जो हमेशा हमेशा खसकने वाला है, हटने वाला है। तो मृत्यु संसार क्यों बोल रहे हैं? मृत्यु मतलब जहाँ सब कुछ, मृत्यु का अर्थ है जन्म मृत्यु दोनों ही। जो जिसका जन्म होता है वो परिवर्तन भी होता है और उनका मृत्यु भी होता है। तो ये जो संसार है, संसार सागर इसको बोलते हैं, यहाँ पे सब कुछ हटने वाला ही है, सब कुछ खिसकने वाला ही है, सब कुछ जाने वाला ही है। ये याद देने के लिए इस संसार सागर से हम उनको उद्धार करते हैं। इसका अर्थ क्या है, हमें कुछ गंभीरता से समझना चाहिए। जगत में सब कुछ क्षणस्थायी है, जाने वाले हैं। तो क्या है जो जाने वाले नहीं हैं? हमारा जो चेतना है वो जानने वाला है सब कुछ, वो कभी भी जाने वाला नहीं है, आने वाला भी नहीं है। हम जन्म से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सारा कुछ परिवर्तन होते जा रहा है, सब कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। हमारा शरीर जैसा था अभी नहीं है, छोटा था अभी बूढ़ा हो गया है। मन भी हर क्षण मन का परिवर्तन हो रहा है, बुद्धि का भी परिवर्तन हो रहा है। तो क्या बोलना चाहते थे, भूल गए। हाँ, तो इसमें अपरिवर्तनशील क्या है? जो मैं हूँ वो है अपरिवर्तनशील। इसीलिए हम जान पाते हैं कि शरीर परिवर्तन, शरीर छोटा था बड़ा हो गया, मन ऐसा था ऐसा हो गया, अभी मन में ये चिंता है, थोड़े पहले ऑफिस की चिंता थी, अभी परिवार की चिंताएं हैं। ये जो परिवर्तन हो रहा है हम देख रहे हैं हमेशा। वो मैं जो हूँ, जो चेतना, जो प्रकाश करने वाले, सब कुछ बाहर की चीज़ और अंदर की चीज़ें भी प्रकाशित करने वाले हैं, वो चेतना कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। हमारा मुश्किल क्या है? हम लोग सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, इसीलिए हमारा गड़बड़ है, या मैं मन हूँ। मन दुखी हुआ तो हम सोचते हैं मैं दुखी हो गए हैं। मन दुखी हुआ है, अब देखिए मन दुखी है, थोड़े बाद फिर मन सुखी भी हो जाएगा, सब कुछ होगा, वो आते जाते रहेगा, आप देखते रहिए। लेकिन जो कुछ भी मन में हो रहा है हम सोचते हैं कि मैं वैसा हो गई। मतलब मन हम देख नहीं रहे हैं, मन हमारे से अलग नहीं है, वो अलगपन छूट जाता है और मन के साथ हमको हम जोड़ लेते हैं। जो अस्मिता जो है उसको मन, शरीर से जोड़ते हैं, मन से जोड़ते हैं, बुद्धि से जोड़ते हैं, इमोशन से जोड़ते हैं, सब कुछ से जोड़ते हैं। उससे अलगपन होना चाहिए। तो मृत्यु संसार सागरात समुद्धरता मीन्स, उसका अर्थ है कि ये जो सब कुछ परिवर्तनशील जो जगत है उससे हमारा लगाव छुटा के जो परिवर्तनशील नहीं है उस पर लगा देते हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं या भगवान बोल रहे हैं कि हम उनको जल्दी ही इससे उठा के, मृत्यु संसार सागर से उठा के, जो कुछ भी
चिरंतन है, सनातन है। हमारा धर्म को सनातन बोलते हैं क्योंकि इस धर्म का जो सेंट्रल पॉइंट जो है, केंद्र बिंदु जो है, वो है सनातन, मतलब इटर्नल, परिवर्तनशील नहीं है। दो अर्थ है उसमें। हमारे धर्म को सनातन बोलते हैं क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी बनाया गया है वेदों में, उपनिषद में या आचार विचार में, सब कुछ का केंद्र बिंदु है आत्मा, जो कि सनातन है, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा अर्थ यह है कि अगर कोई इस धर्म को ठीक ठीक से माने, पालन करे, तो वो सनातन बन जाते हैं। कैसे बन जाता है? शरीर जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उनके मन में ये ज्ञान हो जाता है कि मैं सनातन, मैं अमर हूँ, मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ। तो तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। किनको करते हैं? जो हमारे, जिनके मन में हमेशा मुझे रखते हैं, मयि आवेशित चेतसाम, जिनका मन हम में रहता है और हम जिनके मन में रहते हैं। ये अगर अन्वय करते हैं तो तेषाम मीन उन सब के लिए, मयि आवेशित चेतसाम, तेषाम किस तरह के? तेषाम मयि आवेशित चेतसाम, जिनके मन में पूरी तरह से हमारी चिंता आविष्ट है। मृत्यु संसार सागरात न चिरात, मतलब शीघ्र ही, समुद्धरता, अहम समुद्धरता भवामि, आई बिकम the rescuer for them, to take them very well out of the mrityu samsara sagar and connecting them to the eternal truth which they are in reality. ये तो किन के लिए बोला गया है? मयि आवेशित चेतसाम बोल के समाप्त कर रहे हैं। उसके पहले वाले श्लोक में बोला है ये तो सर्वाणि कर्माणि। ना देखिए यहाँ पे कर्म में चले गए हैं। पहले था कोई भगवान को भक्तिपूर्वक पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, और कोई अव्यक्त अचिंत्य अक्षर ब्रह्म का उपासना करते हैं। वो दोनों बता के अभी बोल रहे हैं वो कर्म में चला गया है। ये पूरा कर्मयोग की बात है। ये तो सर्वाणि कर्माणि, सब कुछ कर्म। ये नहीं कि खाली पूजा का कर्म हमें समर्पण है। जो कुछ भी करते हैं, किचन में हो, बाहर में हो, ऑफिस में हो, किसी को मार डालना हो, कहीं भी, सब कुछ कर्म मुझे समर्पण करते हैं, मुझको ही परम सोच के, मुझको ही श्रेष्ठ और सुप्रीम परम सोच के। संन्यस्य, मयि संन्यस्य, ये हम पहले भी बहुत बताए हैं, फिर भी बोल सकते हैं। सम्यक न्यस्य, न्यस्य मतलब त्याग देना, देना किसी को। संन्यस्य मीन सम्यक न्यस्य। आप सोचिए कि आपका पैसा है या बिल्डिंग है, आप आपके गुरु को दान दे दिया, न्यस्य। लेकिन होता क्या, जब भक्त भगवान को हो या गुरु को हो कुछ दान देते हैं, तो वो चीज़ तो चला गया गुरु के पास, लेकिन उनके मन में पॉजिटिवनेस, जो दिया गया है उसके प्रति जो, क्या भाव बोलते हैं पॉजिटिवनेस को? ममता, हाँ, अधिकार भाव नहीं जाता है। वो फिर सोचते हैं कि ये ज़मीन को हमने दिया था, यहाँ पे स्वामी जी को एक मंदिर बनाना चाहिए। अगर स्वामी जी मंदिर बनाने का तैयार नहीं है तो वो नाराज़ हो जाते हैं।
ये हमेशा हो रहा है, हम हमारे एक्सपीरियंस से भी बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो साउथ सैनिक फार्म में बहुत बड़ा सेंटर था उसको छोड़ के आ गए। मकान वकान सब कुछ था वहाँ, 2 साल चला था हमारा आश्रम, सब कुछ छोड़ के आ गए क्योंकि जो देने वाले थे उनका मन में पॉजिटिव, वो फिर भी सोच रहे थे कि वो उनका ही ज़मीन है और वो अपने अनुसार करना चाहते थे। वो सोचते हैं कि तो क्या होता है जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो दैट इज़ नॉट, आई एम टेलिंग दैट संन्यास्य, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संन्यास्य, सम्यक न्यास्य, दे देते हैं लेकिन वो सम्यक दान नहीं होता है। सम्यक समर्पण होता है जब मन से पूरा उसके प्रति कोई भी लगाव नहीं रहे। जब हम गुरु के पास जाके आत्मसमर्पण करते हैं तो हमारे जो कुछ भी पसंद नापसंद सब कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जाना चाहिए। हम आए हैं आश्रम में लेकिन हम करना चाहते हैं ये, वैसा नहीं है। गुरु जो बोलेंगे वही करना है, समझते हैं? छोड़िए तब समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। सब कोई अपने मर्जी के अनुसार करना चाहता है। कोई कोई बोलता है कि हम खाली कंप्यूटर के काम करेंगे, कोई बोलता है हम वेबसाइट के काम करेंगे, कोई बोलता है हम स्वामी जी का सेवा करना चाहते हैं, उनके पर्सनल सेवक बनना चाहते हैं। 2 दिन के लिए कोई और पर्सनल सेवक है तो उनका मन खराब हो जाता है। पर्सनल सेवा कितने लोग करेंगे? 5 जन मिल के स्वामी जी के ऊपर कूदना है क्या? लेकिन वो मन वैसा हो जाता है। हम किसी के प्रति नहीं बोल रहे हैं, सबका होता है ये गलत। तो संन्यास्य मीन्स दैट, सम्यक न्यास्य मतलब पॉजिटिवनेस को, उसके साथ जो कुछ भी पसंद नापसंद लगाव है सब कुछ छोड़ना है वहाँ पे। बोलिए ईगो, उसमें कुछ नहीं है। ईगो तो ज़रूर जाएगा, उसके द्वारा ईगो जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। और कैसे करते हैं? मत पराहा, मुझे सुप्रीम सोच के, मुझको परम सोच के करते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, तभी कर सकेंगे, नहीं तो कर नहीं सकेंगे। जब उनको सुप्रीम सोचने से ही सब कुछ छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं सकते। मतलब उनके मन में भगवत प्राप्ति ही सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। अनन्येनैव योगेन, सो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः, हमें परम सोच के, श्रेष्ठ सोच के, दिस para, there is some other Hindi word is there. But there should be another Hindi word. Supreme. Huh? सर्वोत्तम is श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि को बोलते हैं। परा इज ओके, आई थिंक। सोचकर जो कुछ भी वो काम करते हैं सब कुछ हमें परिपूर्ण रूप से समर्पण बुद्धि से करते हैं। सर्वाणि कर्माणि मतलब इसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। कब करेंगे? जब आपके मन में राग द्वेष नहीं रहेगा, प्रेफरेंस प्रेजुडिस नहीं रहेगा, ये उसमें ये हमें पसंद है, ये ना पसंद है, ये रहने से तो आप भगवान का काम नहीं कर सकते हैं। उसमें ये हम नहीं करेंगे। जो करने का है वो तभी हम कर सकते हैं भगवत कर्म सोचकर, जब हमारे मन में प्रेफरेंस प्रेजुडिस, जो पसंद नापसंद, ये अच्छा है वो बुरा है, सब खत्म नहीं होता है, खत्म होता है। सप्तमी, हाँ। हाँ, कोई पूछा नहीं। अभी कहाँ कृष्ण है? कृष्ण बोल रहे हैं मयि संन्यास्य,
हम में समर्पण करके, मुझ में समर्पण करके। कृष्ण कहाँ है आप ढूंढते रहे, कृष्ण को कहाँ मिलेगा, हाँ जाके आपको हम जमीन देंगे, ऐसा तो नहीं है। मई मतलब ये सचमुच के एक बोल सकते हैं कि आत्मा के प्रति मई मतलब सबके लिए जो आई है वो एक ही है, एक है कि वो आत्मा के प्रति समर्पण करके, लेकिन वो भी समझ में नहीं पूरा नहीं आएगा। और एक दूसरी बात है कि मई का अर्थ, मई क्या करना है, समर्पण करना है। ये समर्पण भाव कृष्ण हो, भगवान हो, दानव हो, कुछ भी हो, गुरु हो, कुछ भी हो, भाव कहाँ उत्पन्न हो रहा है? वो समर्पण भाव मन में होना है। तो ये बाहर कौन है नहीं है उसमें बोलते हैं मई कि हमें उसमें एक आसान हो जाता है जब कोई एक आइडल या डेटी या गुरु या इष्ट देव होने से हम उनके प्रति सोच के कर सकते हैं। आत्मा के प्रति लोग समझ नहीं सकते हैं, इसीलिए आत्मा के लिए क्या समर्पण करेंगे, वो सोचेंगे कि हमें अपने को स्वीट खिलाना है या आत्मा के समर्पण, ऐसा सोच सकते हैं अभी। लेकिन सचमुच का जो समर्पण भाव है वो मन में आना ही है। ये तो अपने को पता चलेगा कि हमारे मन में समर्पण भाव है कि नहीं। जब समर्पण भाव रहेगा तो तब मन से सारा टेंशन, स्ट्रेस सब कुछ चला जाएगा। कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा। कहाँ कंप्लेंट करेंगे? भगवान है परम, जो कुछ भी हमें दे रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, सब कुछ भगवान ही दिए हैं। अगर मृत्यु आती है, मृत्यु स्त्रीलिंग ना, वो भी भगवान ने ही दिया है, हम वरण कर लेंगे। आप वो पूंदानम नंबूदरी का स्टोरी जानते हैं केरला में, जो उनको 12 साल के बाद एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। 12 साल कोई बच्चा नहीं था, गुरुवायूर टेम्पल के। तो उनका जब वो बच्चा का जब 1 साल परिपूर्ण हो गया तो बहुत बड़ा करके उनके जन्मदिन पालन करना किए। बहुत लोगों को बुलाए, सब कोई आए, सब कोई गिफ्ट लेके आए, दे। तो लोग जब खाने के बाद, आप्यायन के बाद जब वापस जाएंगे तो बच्चा को देखने के लिए जा रहे थे, तो तब बच्चा को नहीं मिल रहा था। इधर उधर कहीं भी, हमारे किनका जन्मदिन है उनको नहीं मिल रहा है कहीं भी। फिर बाद में पता चला कि कोई एक, जब वो गिफ्ट जो दिए थे ना, वो बच्चा के ऊपर कोई वस्त्र या कुछ दिए थे, बच्चा के ऊपर चढ़ गया था। वो देखा नहीं था कि वहाँ पे बच्चा सोया हुआ है। उनको भी कुछ चादर बदर से ढका हुआ था, होगा कुछ गलत से हो गया। और वहाँ पे गिफ्ट था, इसीलिए बाकी उसके बाद जितने लोग आए सब वहीं पे गिफ्ट छोड़ते गए, तो वो श्वास बंद होके मर गए। When they removed they found that the child is dead. Now after 12 years they got the son, and they were having the festival with so much of grandeur and all, and that day itself the son died. But you know, the father, the Pundanam Nambudiri, he sang the song which is very famous. When the Unni Krishnan is playing in my heart, why should I look for another son outside? When the Unni Krishnan means the बच्चा, बाल गोपाल जब हमारे मन में खेल रहे हैं तो हमें बाहर में फिर बच्चा का क्या ज़रूरत है? भक्त के मन ऐसा होना चाहिए। ये है समर्पण भाव। नहीं तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, oh, why did you God, you take away, why did you give me the son and took away after 1 year, why are you punishing me like this? नहीं रहना भी तो ठीक था, 1 साल के बाद ले लिया, ये क्या हो गया, हमें क्यों इतना पनिशमेंट दे रहे हैं? ऐसा होता है जनरली। ये भक्त नहीं है, भक्ति है ये, समझते हैं?
जमशेदपुर में एक घर में कुछ हुआ था, उन्होंने काली का उपासक थे, काली ना दुर्गा कुछ होगा, वो मूर्ति बाहर फेंक दिया। मतलब फैमिली में कोई डेथ हुआ या कुछ हुआ, वो बहुत पावरफुल भक्त थे, गुस्से में इष्ट देव को फेंक दिया। ऐसा भी होता है। Swamiji, people are misguided. So let's say the terrorist, he is also given to a ideal fully, totally. A terrorist. He's a terrorist. Terrorist. He is totally samarpita to a wrong ideal. So there has to be a distinction between what is the correct samarpana and wrong, because just being given to an ideal, although he is also ये samarpana. प्रश्न सबको ही पूछते हैं, इसको जवाब देने की ज़रूरत है क्या? बहुत बार बोले भी हैं। उनके मन में क्या है, वो क्यों करते हैं? आप देखिएगा 99% ऑफ द टेररिस्ट आर डूइंग इट फॉर मनी, नॉट फॉर समर्पणा। दे हैव बीन टॉट टू डू दैट, इंस्पायर्ड, बट बेसिक impetus is money. They you stop the money, terrorism will stop. ये तो एक्सपेरिमेंटल है, तो उसमें समर्पण लाने का कोई ज़रूरत नहीं है। But some emotion is created like that. But suppose during the independence movement, they are offering their life for the country. So भगवान नहीं होने से क्या है? You can read their statements during when they were shot, or they were that famous Chattogram Astragar Lunthan, what is his name? Surya Sen. When he was put on, he was hanged finally. Actually, the dead body was put on the gallows. I mean, on the loop. His whole body, they say, had hundreds of fractures. It was टुकड़ा टुकड़ा, अंदर में हड्डी सब टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, इतना टॉर्चर किया था। And they just simply to save the protest from the people, they just showed that the body was hanged and he was killed. And till the last, this Vinay Badal, Dinesh and all, you see their statement, it is no less than spiritual surrender and all. It's a spiritual power that empower people to do. But वो टेररिस्ट का जैसा नहीं है, अलग है। स्वाधीनता के लिए जब करते हैं लोग, even Naxalite movement, they were very much ideal in Calcutta, at least Calcutta, West Bengal. They were guided by very much by the emotion, dedication for communism, not for the country so much. But you see what happened when the movement had gone. All these people who were speaking everything against capitalists, they are sitting in America, most of them, America, London and all. Because they were brilliant students, that is understood. But it is a sort of greatness, assumed greatness and all that we are doing for. नहीं तो भारत में रह के चीनेट चेयरमैन, आमद चेयरमैन, that the chairman of China is our chairman. That was the banner put everywhere in Calcutta. So where is the nationalism gone? They think that it is a secularism and it's a great internationalism. Is it so? Internationalism, you see whether it is true of them or not. Even they will speak, even now they will speak, but you have to analyze what is that main motivation. So वो बहुत कुछ हो सकता है, हमें समझना चाहिए, and we have to understand. So ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन. This is another. Ananya. Ananya means na anya, ananya. Na anya means non-swerving, undesultory, non-desultory. जो इधर उधर नहीं भटकते हैं.
अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। उनका उपासना केवल हमारे ही प्रति एकाग्र और किसी भी चीज़ से वो भटकेगा नहीं कि वो अच्छा ठीक है तुम उनकी उपासना करो तुम्हें 2 लाख रुपया मिलेगा, अभी तो 2 लाख कुछ नहीं है, 2 करोड़ रुपया मिलेगा, तो चला गया उसके उपासना करने के लिए। ऐसा नहीं है। किसी भी लुक्रेटिव अट्रैक्शन आप उसको भगा नहीं सकते। अनन्य योग, अनन्य भक्ति हम बोलते हैं, एक भक्ति, अनन्य भक्ति। माम ध्यायन्त उपासते, हमारी ध्यान में लगे रहते हैं। तेषाम अहम समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। बोल के 8th श्लोक में बोल रहे हैं, मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः, मय्येव मन आधत्स्व, मय्येव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय, मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः, निवसिष्यसि मयि एव। एव means only in me. Evas are all everywhere in scriptures. Evas are very important. Eva means they are emphasizing that only this and nothing else. निवसिष्यसि मयि एव, अत ऊर्ध्वं न संशयः। This means they live in me. निवसिष्यसि means हमारे अंदर रहते हैं, वास करते हैं हमारे अंदर। ऐसा जो है, कैसे हमारे अंदर वास करते हैं? भगवान को पकड़ के उनके गोद पे उठना है, कीजिए कोशिश, मिलेगा कहीं भगवान को। सो व्हाट इज दैट सिटिंग निवसिष्यसि मयि एव, हमारे अंदर निवास करते हैं, वो पहला लाइन में बताया गया है। मयि एव मन आधत्स्व, मयि बुद्धिं निवेशय। Two things they have said. We have to think very well that the mind will be given to me. Mind means generally it is emotions also are involved. मन कैसे हमें देंगे? हमेशा भगवत प्राप्ति की चिंता, भगवान की चिंता में ही मन लगा रहेगा। That means the मन हमारे ऊपर स्थित, आधत्स्व, हमारे आधार में मन स्थित रहेगा। एंड मयि बुद्धिम निवेशया, दोनों में फर्क है। बुद्धि को हम में डालना है, वो कैसे डालोगे? हम लोग जो हमेशा इस चर्चा करते हैं ना, विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि। आई हैव सो मेनी डायग्राम्स आई हैव शोन एंड ऑल। दैट इज हाउ द बुद्धि को आत्मा से लगाना है। कैसे लगाएंगे? जो मेडिटेशन में आप बुद्धि तो नहीं होता है, जब समाधि है तब तो बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा है। बुद्धि मन सब कुछ विलीन हो गया है, तब है लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये कभी मयि बुद्धिम निवेशय इज नॉट अबाउट द मेडिटेशनल स्टेट, इट इज अबाउट द इंटरैक्शनल स्टेट। वी हैव टू अंडरस्टैंड ये काम करते समय, बिकॉज ही स्टार्टेड विथ मयि सर्वाणि कर्माणि। तो बुद्धि कैसे काम करते समय, बुद्धि को कैसे हम भगवान में लगाएंगे? क्योंकि काम करते समय तो हमारा मन बुद्धि सब काम में रहेगा,
तो जो हम ध्यान में हम क्या चाहते हैं, आत्मा से मिलना चाहते हैं। उस आत्मा का क्या डायमेंशन, उनका उस आत्मा का क्या क्या बोल सकते हैं, हाँ? केवल विस्तार नहीं, स्वरूप भी है। डायमेंशंस को कैसे बोलेंगे? आयाम बोलने से कोई समझेगा? कोऑर्डिनेट्स बोलने से हिंदी में जो लक्षण इज सफिशिएंट। जो आत्मा को हम ध्यान में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं जाने हैं आत्मा, अगर ध्यान में हम सिद्धि नहीं प्राप्ति हुई है तो हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम मन को सारी चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं। तो आत्मा के विषय में हम में कुछ तो धारणा है। वो क्या है कि आत्मा सर्वव्यापी है, वो कभी भी किसी भी चीज़ से कभी भी मलिन नहीं होता है, कभी कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, वो आता जाता भी नहीं है, उनका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। सब तो सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं। उसको किसी ने काट भी नहीं सकता है। वो कहीं भी इस विषय दुनिया के विषय में नहीं मिल सकता है। वो दुनिया के विषय है ही नहीं। वो सारा दुनिया को प्रकाश करने वाले हैं, धारण करने वाला भी है। ये सब हम जानते हैं। तो ये जो आत्मा है उनमें कोई संकीर्णता नहीं है कि शरीर के प्रति विशेष भाव, ये हमारा शरीर नहीं। वो आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वात्मा है। तो ये जो हम ध्यान में जो आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं या जो जानते भी हैं, उसी आत्मा को, उस लक्षणों को हमें जब हम व्यवहारशील हैं, जब व्यवहार कर रहे हैं, उनमें उन सब लक्षणों को लाना है। कैसे लाएंगे? वहाँ बुद्धि की उपयोग है कि हम जब कोई संकीर्ण ठीक है ना, कंस्ट्रिक्शन, मन जब स्वार्थी बन जाता है तो बुद्धि बताएगा कि नहीं, तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रति स्वार्थी भाव हो गया है। आत्मा सर्वव्यापी है, उस स्वार्थी भाव को छोड़ दो। जिसमें सबका मंगल होगा वैसे ही सोचो, वैसे ही करो जिनसे कि सबको मंगल होगा। जब मन चाह रहा है कि हमें ये फ़ायदा हो, वो फ़ायदा हो, दूसरों को ना हो, तब बोलेंगे कि नहीं, दूसरों हो, मैं हूँ, अलग हूँ, सब कोई आत्मा एक ही है, हम सब में है, सब कोई हम में है। तो हम जैसे हमारा मंगल, मैं जैसे मेरा मंगल चाहता हूँ, मैं दूसरों का भी वैसे ही मंगल चाहना है। तो ये क्या हो रहा है? वो बुद्धि जो है वो हमेशा आत्मा के लक्षणों पे से जुड़ा हुआ है और वो हमें चालना करती रहती है कि नहीं, ये तुम छोटेपन हो गया, ये तुम्हारा स्वार्थीपन हो गया है, ये तुम्हारा ये हो, संकीर्णता आ गई, तो इसको हटाओ, तुम मन को विस्तार करो। दिस इज द बुद्धिम निवेशया। बुद्धि को हमारे अंदर डालने का अर्थ यह है कि बुद्धि को हमारे जो लक्षण है उसके साथ जोड़ दो। देन इट बिकम्स होलसम। मन भी हो गया पूरा भगवत चिंता में लीन और बुद्धि भी हो गया सारा। जब जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो बुद्धि आत्मा को ला रहे हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि काम करते समय हमें ध्यान करके आत्मा सोचना पड़े, ऐसा नहीं है। बुद्धि विल ऑटोमेटिकली ब्रिंग ऑल दोज डायमेंशंस इन आवर वर्क। दिस इज व्हाट द इंटरेक्शन इन साधना इज। निवसस्यसि मयि एव, निवसिष्यसि मयि एव, ऐसा होने से तुम हमारे अंदर ही निवास करोगे। अतः ऊर्ध्वम न संशय, वो ज़रूर ही आपको अग्रगति ऊपर की ओर ले जाएगा। कहीं कहीं बुक्स में बोला गया है कि जब शरीर गिर जाएगा तो उसके बाद आपको
अच्छा जन्म मिलेगा, कुछ बोला है, हो सकता है। हम नहीं बोलेंगे, हम इस जीवन के विषय में ही बोलेंगे। ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व गति, मतलब मन, डिविनिटी, मन दिव्य भाव से ऊर्ध्व गति प्राप्त होगा। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। तो 8वां श्लोक में जो बोले हैं वो तो बहुत अच्छा है, और बोला है कि इससे ही सिद्धि प्राप्ति होगी। लेकिन अगर तुम बोलते हो कि मैं ये करने में समर्थ नहीं हूँ, हमारी बुद्धि उतना तीक्ष्ण नहीं है, उतनी तीक्ष्ण नहीं है, या हम मन से भी हमेशा ये चिंता नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना है हमारे लिए? तो ही इज कमिंग डाउन टू द अदर लेवल्स। अथ चित्तम समाधातुम। समाधातुम मीन्स समाधाना मीन्स व्हेन द, जब मन एकदम स्थित है, एक जो चिंता में हम रखना चाहते हैं उस पर स्थित रहता है, उसको उसी से समाधि भी आए है। न शक्नोषि मयि स्थिरम, हमारे ऊपर जब हमारे प्रति जब मन को स्थिर रूप से नहीं रख सकते हो, तब क्या करना चाहिए? बोल रहे हैं कि अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तब तुम अभ्यास योग लो। अभ्यास योगेन, अभ्यास केवल नहीं, अभ्यास योगेन, तृतीया विभक्ति लगाए हैं एक, अभ्यास योगेन। अभ्यास और अभ्यास योगा दोनों में फर्क है। जो कुछ भी हम करते हैं वो तो अभ्यास ही करते हैं। दौड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, क्रिकेट का अभ्यास कर सकते हैं, ध्यान का भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन वो अभ्यास या पाठाभ्यास कर सकते हैं। वो अभ्यास कब अभ्यास योगा बन जाएगा? बोलिए। जब वो अभ्यास के द्वारा हमारी परमात्मा और जीवात्मा में युक्त हो जाएंगे, मतलब हम आत्मा से परमात्मा से, जब आत्मा और परमात्मा सब कुछ एक हो जाएगा हमारे लिए। योग का अर्थ तो वही है। एक्चुअली पतंजलि में योग बोलते हैं योगश चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब जब मन में कोई भी चित्तवृत्ति नहीं है, कोई भी चिंता हो, कुछ भी हो, कुछ चलन नहीं है, योगश चित्तवृत्ति निरोधः। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने की भी है, केवल चिंताएं नहीं रहने से नहीं होगा। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं स्वामी जी मन तो एकदम शून्य हो गया है, उसके बाद क्या करना है? अरे सचमुच के योग होने से कोई पूछेगा नहीं उसके बाद क्या करना है। मतलब योग नहीं हो रहा है, कारण क्या है? केवल चित्तवृत्ति निरोध होने से नहीं होगा, उसमें बोध रहना चाहिए। जो हमारा जो चेतना है, कॉन्शसनेस है, वो बोध अगर नहीं आ रहा तो वो चित्तवृत्ति निरोध से काम नहीं होगा। तो अभ्यास योग मतलब ऐसे अभ्यास करना चाहिए जिसके द्वारा हमें प्रकृत आत्मा, जो सर्वव्यापी आत्मा है, उससे हमारा जो छोटा जो अस्मिता है वो युक्त हो जाए, हम अपनी आत्मा को जान सकते। ये 6 चैप्टर 35 वर्स में बोला गया है, जहाँ अर्जुन पूछे हैं, 6 चैप्टर 35 वर्स,
अर्जुन बोले हैं कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। ओ मधुसूदन, आपने जो कुछ भी बताया है योग के विषय में, योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, क्योंकि भगवद गीता में योग का डेफिनेशन दिया गया, योग की परिभाषा 2.48 द्वितीय अध्याय 48 में क्या बोला है? सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो भगवद गीता में योग का अर्थ है समत्व बुद्धि। तो ये बोल रहे हैं कि आप जो योग के विषय में बोले हैं, ये साम्य के विषय में बहुत अच्छा समझाए हैं, लेकिन एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, इस योग के विषय में अच्छी तरह स्थिर रूप से समझ हम में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा मन चंचल है। कोई चीज़ जो जिस दर्जा के हैं, जैसा है, वो समझने के लिए, सचमुच के समझने के लिए हमें मन को उस तरफ ले जाना चाहिए। कोई अगर महात्मा को समझना है तो हमारे मन जब तक न महात्मा का अनुसार बन रहा है, आसपास आ रहा है, हम उनको समझ नहीं पाएंगे। कैसे पाएंगे? भगवान का भी हमें अनुभव होना है तो मन को भगवान बनना चाहिए। हम छोटा रहेंगे और सोचेंगे भगवान अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। भगवान आने से तो छोटेपन सब कुछ टूट जाएगा। हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। रविंद्रनाथ हैज़ एक्सप्लेन वेरी वेल, जे ओ लॉर्ड प्लीज़ कम, बट वाइल कमिंग you should come carefully. I have lot of curios in my drawing room. Nothing should fall by your touch. वो क्यूरियस बाहर नहीं है, यहाँ पे है हम लोग। जो कुछ भी भगवान के संबंध में कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं ना, वो सब कुछ हम सोचते हैं भगवान केवल मंगलकारी है, तो किसी को मरना नहीं है क्या? लोग अगर नहीं मरेंगे तो हम जिएंगे कैसे? तो भगवान की चिंता हमारे जैसा नहीं है, भगवान की बुद्धि हमारे जैसा नहीं है, तब ये जगत नहीं चलती थी। वी वॉन्ट भगवान टू थिंक लाइक अस, एक्चुअली वी शुड ट्राई टू थिंक लाइक भगवान। तो बोल रहे हैं कि हमारा मन चंचल है, इसीलिए आपने जो समझाया है मैं वो उसमें पूरी तरह से स्थिर रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ। बोलिए क्या करना है? देन ही इज सेइंग असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। ज़रूर मन ऐसा ही होता है, मन चंचल ही होता है, लेकिन उसको अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। यहाँ पे अभ्यास योग बोला है, लेकिन यहाँ पे पूरा सत्य बता दिया गया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन को शांत करने के लिए ये दोनों एक साथ करना है, अभ्यास और वैराग्य। हम साइंस में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभ्यास मतलब मन को केंद्रीभूत करने के लिए, अपने केंद्र में लाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देना है, जो हम ये जो सत्संग के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ध्यान में क्या चाहते हैं? मन को अंदर डालना चाहते हैं। वी आर अप्लाइंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू सेंट्रलाइज द माइंड, इज इट नॉट? और क्या हो रहा? बाकी समय मन इधर उधर भटक रहा है, छिट जा रहा है, स्कैटर्ड हो रहा। क्यों हो रहा? वो बाहर से सब कुछ पुल कर रहा। वो जो बाहर की तरह जो पुल है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब केंद्रातिग, केंद्र से दूर जाने वाला, जो उसको कम करना चाहिए। जितना हमें सेंटर से, हमारे केंद्र से भगाने वाला शक्ति जितना ज़्यादा होगा, उतना ही
मन को संभालना दुष्कर हो जाएगा? नहीं। आप हमेशा सिनेमा जाएंगे, इंटरनेट में सब कुछ देखेंगे, वार्तालाप में केवल दूसरों के प्रति चर्चा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दिन भर चर्चा करते रहेंगे, कभी भगवत प्रसंग नहीं उठाएंगे, तो मन सब कुछ हमारे व्यवहार के द्वारा हमेशा बाहर की ओर हम खींचते रहते हैं ना। तो वो उसको कम करना है। कैसे करेंगे? वैराग्य। वैराग्य विल रिड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द अभ्यास विल इंक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों मिलके मन को शांत करेगा। वैराग्य क्या है? वीरागा मीन्स वी ऑलवेज, हमें हमेशा कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है। वो पसंद के प्रति हम हमेशा भागते हैं। आखिर में उससे मंगल नहीं होने से भी, वो बेकार गप करने से थोड़ी हमारे लिए आखिर में वो ये है मंगलदायी है। हमारे मन उसमें तो और भी स्कैटर्ड हो रहा है ना। तो हम वो समझते नहीं, उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। तो वैराग्य होने से, हाँ उन्होंने कुछ कहा था, ठीक है कहने दो। वो अगर सच है, हम कुछ कोशिश करेंगे। हमें अगर कुछ गलती हो गई तो हम वो गलती को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। और अगर वो सच नहीं है, उन्होंने बेकार हमें बताया था, तो वो उनकी बात है, उनको देखने दो, हमें क्या है उसमें। समझे क्या बोल रहे हैं? ये है वैराग्य। वैराग्य मतलब हम जो पसंद करते हैं उसके प्रति लगाव नहीं रहना, और जो नापसंद करते हैं उसके प्रति भी घृणा या असहनीयता नहीं रहना, इंटॉलरेंस नहीं रहना। तो ये हमेशा के लिए है, हर केवल व्यवहार के समय नहीं। मन में जब ऐसा चिंताएं आ रही है, वो तो मन को खींच रहा है। मन में जब ऐसी चिंताएं आ रही हैं, उसी समय उसको पकड़ना चाहिए। वैराग्य कीजिए। उसमें क्या है? कोई कुछ बता दिया या कोई कुछ बहुत हमें प्रेज कर दिया, उसमें क्या हो गया? वो प्रेज लेके हम स्वर्ग जाएंगे क्या? कहाँ रहेगा प्रेज? कहाँ रहेगा निंदा? तो ऐसा जो सोच है, इसके द्वारा हमेशा हमारे मन को वैराग्य, मन में वैराग्य लाना है। और ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही मन को शांत किया जाता है। ऐसे नहीं होगा, ये लगाना ही है, इसके द्वारा ही होता है। ये पतंजलि योग सूत्र में भी बोला गया है, योगश चित्रवृत्ति निरोधः। तो निरोध कैसा होगा? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। श्लोक मंत्र नंबर याद नहीं है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को निरोध करना है। ऐसा ध्यान में बैठ के हट जा अभी हमें शून्य बनना है, थोड़ी होगा। वो बोलेगा और अभी भी समय है, दिन भर तुम हमें बुलाया है, अभी आएंगे। सब कुछ जितना दुनिया के जितना हजारों चिंताएं हैं, सब बोलेगा कि अभी तुम बैठे हो, अभी आएंगे हम लोग। ऐसे नहीं होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ये अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन जब हल्का होना मन धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, तब अपने आप मन ध्यान आ जाएगा। ध्यान होने वाला है, ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है, ध्यान होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। देन व्हाट इज अभ्यास? पतंजलि बोलते हैं, महर्षि बोलते हैं कि तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। तत्र स्थितौ, तत्र मतलब स्थितौ, वहाँ रहने के लिए यत्न, जो एफर्ट है, उसी को अभ्यास बोलते हैं। अभी जो हम बोले सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्रीभूत करने के लिए जो कुछ हम करते हैं, वही है अभ्यास।
टाइम हो गया। तो तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासा, इसको भी हम थोड़ा और गंभीर रूप से समझना चाहते हैं। तत्र स्थितौ मतलब जब आप ध्यान करते हैं तब वहीं पे मन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, मन को सब चिंताएं हटा के आत्मा पे लाना चाहते हैं। तो इसका एक उपाय है तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। एक अभ्यास है जो मेडिटेटिव अभ्यास, जो ध्यान, और दूसरा जो अभ्यास है जो ध्यान में नहीं, जो व्यवहार करते समय करते हैं, वो है ब्रह्म विचार। ब्रह्म विचार मतलब अभी जो बताया हमने, ब्रह्म के विषय में जो कुछ भी पढ़े हैं, आत्मा के सेम ही है दोनों, आत्मा के विषय जो कुछ भी पढ़े हैं उसके जो लक्षण हैं, उसके लक्षण के अनुसार हमारा मन व्यवहार कर रहा है कि नहीं। सो तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासा, दैट अभ्यासा इज ध्यान एंड ब्रह्म विचार। नॉन इंटरैक्टिव इज ध्यान एंड इंटरैक्टिव इज ब्रह्म विचार। बहुत कुछ बता दिया है बस। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि। प्रबुद्धं विमुक्तं विकारादिहीनं प्रसन्नं सदा नित्यबोधस्वरूपं परं निश्चलं निर्गुणं सर्वरूपं भजेऽहं सदानुस्मरामि प्रणौमि।